बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी शहादत के एक रोज़ कबल अपने साथियों से जो खिताब फरमाया वो अज़ीमत की एक अजीम दास्तान है। आपने खिताब इस बात से शुरू किया, सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्गो बरतर की हैं, आराम व तकलीफ़ हर हाल में उसका शुक्र है। ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ, तूने हमें अहले बैत नबूवत की इज़्ज़त और अज़मत अता फ़रमाई है, कुरान का इल्म दिया, दीन की समझ अता फ़रमाई और सुनने वाले कान, देखने वाली आँखें और दिल आगाह की नेमतों से माला माल फरमाया। आपने मज़ीद फरमाया कि दुनिया में किसी के साथियों को अपने साथियों से ज़्यादा वफ़ादार और बेहतर नहीं जानता, किसी के घर वालों को अपने घर वालों से ज़्यादा नेकोकार और सिला रहमी करने वाला नहीं देखता। खुदा ताला तुम सबको मेरी तरफ़ से जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सुन लो, मैं यकीन रखता हूँ कि इन दुश्मनों के हाथों कल मेरी शहादत होगी। मैं तुम सबको बखुशी इजाज़त देता हूँ कि रात का अंधेरा छाया हुआ है, इसी मैं जहाँ तुम लोगों का जी चाहे इसी जगह तुम चले जाओ, मेरी तरफ से कोई तुम पर इल्ज़ाम नहीं। ये लोग मेरे कत्ल के दर पे हैं, जब मुझे कत्ल कर लेंगे तो फिर किसी दूसरे की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे। इमाम अली मकाम की ये तकरीर सुनकर सबसे पहले हज़रत अब्बास, फिर आपके दूसरे भाई, बेटे, भतीजे और भांजे सब ने यक ज़ुबान होकर कहा, क्या हम इसलिए चले जाएं कि आपके बाद ज़िंदा रहें? खुदा हमें ऐसा बुरा दिन ना दिखाए। इसके बाद आपने फरमाया, ए औलाद अकील, क्या मुस्लिम बिन अकील का कत्ल होना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं? तुम चले जाओ, मैं इजाज़त देता हूँ। उन लोगों ने कहा, खुदा की कसम, ये हमसे हरगिज़ ना होगा, बल्कि हम आपके साथ दुश्मन से मुकाबला करेंगे, यहाँ तक कि अपनी जानें आप पर वार देंगे। खुदा ताला हमें वो ज़िंदगी ना दे जो आपके बाद हो। नाज़रीन, इसके बाद इंतहाई रिक़त आमेज़ लम्हा आया जब हज़रत मुस्लिम बिन औस जा असदी खड़े हुए और कहा, हम आपको छोड़कर चले जाएं, ये हमसे हरगिज़ नहीं हो सकता। खुदा की कसम, मैं इन दुश्मनों से नेज़ा के साथ जंग करूँगा, यहाँ तक कि मेरा नेज़ा इनके सीनों में बेवस्त हो जाए, और तलवार चलाऊँगा जब तक कि इसका कब्ज़ा मेरे हाथ में रहेगा। खुदा की कसम, अगर मेरे पास हथियार न होंगे तो मैं पत्थर मार मार कर दुश्मनों से लड़ूंगा और इसी तरह मैं अपनी जान आप पर निछावर कर दूंगा। हज़रत साद बिन अब्दुल्ला हनफी ने कहा, खुदा की कसम, आपका साथ छोड़कर हम नहीं जाएंगे जब तक कि खुदा की बारगाह में ये साबित न कर दें कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के नवासे की कैसे हिफाजत की है। खुदा की कसम, अगर मुझे ये मालूम हो कि मैं कत्ल हो जाऊंगा, फिर ज़िंदा किया जाऊंगा, फिर जीते जी जला दिया जाऊंगा और मेरी राख हवा में उड़ा दी जाएगी और इसी तरह 70 मरतबा मेरे साथ होगा, फिर भी मैं आपका साथ न छोड़ूंगा। और ये तो एक ही मरतबा कत्ल होना है, फिर इसके बाद दायमी इज़्ज़त और ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। नाज़रीन, इसी असना में हज़रत ज़ुहैर बिन कैस ने खड़े होकर खिताब किया, खुदा की कसम, मैं तो ये चाहता हूँ कि कत्ल किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ और फिर कत्ल किया जाऊँ, ऐसे ही मेरे साथ 1000 मरतबा हो, मगर खुदा ताला आपको और आपके नौजवानों को बचा ले। अलगर्ज़, इसी तरह आपके तमाम साथियों ने अपनी अपनी अक़ीदत और जानिसारी ज़ाहिर की और सबका मतलब यही था कि ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम आपसे जुदा हो जाएं, बल्कि हम अपने हाथों, अपनी गर्दनों और अपनी पेशानियों से आपको बचाएंगे, यहाँ तक कि अपनी जानें आप पर कुर्बान कर देंगे। इसके बाद आप और आपके तमाम साथियों ने नमाज व दुआ और तौबा व इस्तिग़फ़ार में सारी रात बसर कर दी और इसके साथ ही खैमों की पुश्त पर खंदक खोद कर लकड़ियाँ भर दी ताकि जंग के वक़्त उनमें आग लगा दी जाए तो दुश्मन पीछे से हमला ना कर सके। ये फ़िक्रा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह उन नफूस कुदसिया के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके सदक़े हमारी बिला हिसाब बख्शिश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।